chemistry a historical perspective. By 1000 BCE, ancient civilization had developed technologies that would eventually form the basis of the various branches of chemistry. This included extracting metals from ores, making pottery, fermenting wine, extracting chemicals from plants and medicine and perfume, manufacturing soap and making glass. So, uh, इन 1000 BC एंशियंट सिविलाइजेशन, जो पुरानी सिविलाइजेशंस थी, उन्हें टेक्नोलॉजीज खोजी थी जो कि इवेंचुअली मतलब ऐसे अनफॉर्चुनेटली फाइंड हो गई थी इन द बेसिस ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। मतलब उनका जो बेसिस था वो वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, मतलब अलग अलग शाखाओं के अलग अलग केमिस्ट्री में जो डिवाइड है, उसमें जो केमिस्ट्री डिवाइड है उनसे बेसिस पर वो हुई थी। दिस इंक्लूडिंग एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम। इसमें क्या क्या था? मेटल्स को ओर से निकालना, मेकिंग पोट्री, वो पोट्री बनाना, फर्मेंटिंग वाइन करना, एक्सट्रैक्टिंग केमिकल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड मेडिसिन फॉर मेडिसिन एंड परफ्यूम। एक्सट्रैक्टिंग केमिकल्स मतलब केमिकल्स निकालना पेड़ों में से फॉर, उसका यूज़ काई में होता था। अब वो केमिकल्स निकलते थे जो उनका यूज़ होता था मेडिसिन एंड परफ्यूम में। क्या काय में यूज़ होता था? मेकिंग मेडिसिन एंड परफ्यूम, मैन्युफैक्चरिंग सोप एंड मेकिंग ग्लास। उसमें क्या और क्या था? उसमें उस टाइम पे सोप भी बनाते थे एंड मेकिंग ग्लास, उसमें उस टाइम पे ग्लास भी था। नाउ नेक्स्ट, During the medieval period, many people were involved in the ancient practice of alchemy, the study of and attempts of transmutation of non-metals into gold. Alchemy proved to be successfully. Gradually, scientists began performing experiments and recording their results, setting the stage for modern chemistry. A clear differentiation was made between chemistry and alchemy by Robert Boole in his work Sceptical Chemist 1661. While both alchemy and chemistry were concerned with matter and its transformations, chemists were seen as those who applied the scientific method on their work. So the meaning of this paragraph is during मतलब medieval period जो कि था आसपास था, जो medieval period था वो 5th century to 15th century के बीच में था। जो medieval period था during the 5th century to 15th century, many people were involved in the ancient practice of alchemy. बहुत सारे लोग क्या करते थे? एंशियंट प्रैक्टिस, मतलब पहले के लोग क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे आल्केमी के बाद। अब आल्केमी क्या है? द स्टडी एंड अटेम्प्ट्स ऑफ ट्रांसमुटेशन ऑफ नॉन मेटल्स इनटू गोल्ड। मतलब स्टडी मतलब उसके बारे में स्टडी करना और प्रयास करना कि जो नॉन मेटल्स है, मतलब आयरन है, एल्यूमिनियम है, जो भी हमारे मेटल्स है, उनको गोल्ड में कन्वर्ट करना। आल्केमी प्रूव्ड टू बी अनसक्सेसफुल। जो है आल्केमी क्या हुआ? फिर वो अनसक्सेसफुल हो गया। कैसे हो गया? कि गोल्ड में तो हुआ ही नहीं। जो अपने नॉन मेटल्स थे, एल्यूमिनियम था, स्टील था, सिल्वर थे, ये गोल्ड में नहीं हो पाए। तो फिर क्या हुआ? ग्रेजुअली साइंटिस्ट बिगेन परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट एंड रिकॉर्डिंग देयर रिजल्ट्स। फिर क्या हुआ? साइंटिस्ट बिगेन परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। वो क्या करते थे? फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे और उसकी रिकॉर्डिंग देयर रिजल्ट करते थे। सेटिंग द स्टेज फॉर मॉडर्न केमिस्ट्री। सेटिंग मतलब उसके बारे में सेट करते थे मॉडर्न केमिस्ट्री को। ए क्लियर डिफरेंशिएशन वाज मेड बिटवीन केमिस्ट्री एंड अल्केमी बाय रॉबर्ट बुले इन हिज वर्क। मतलब एक क्लियर डिफरेंटेशन वाज मेड बिटवीन या केमिस्ट्री एंड अल्केमी बाय रॉबर्ट बॉले। उन्होंने क्या करा? डिफरेंट कर दिया है केमिस्ट्री और अल्केमी को। ठीक है, जो वो क्या थे? एक स्केप्चुअल केमिस्ट थे। कब से कब थे? 1661 में। while both alchemy and chemistry were concerned with matter and its transmutations, chemists were seen as those who applied the scientific method to their work.
सो ये था कि बोथ alchemy एंड केमिस्ट्री वर कंसर्न्ड हो गए थे which with method and its transformations में chemists were seen as those who applied for scientific method through their work. उनने applied कर scientific method for to their work. Now next paragraph. Chemistry became an established science with the work of Antonio Laurent Levizeur. He developed the law of conservation of mass, the foundation of which was carefully measurement and quantitative observation. In 1903, John Dalton proposed the atomic theory. In 1869, Dmitry Mendeleev formulated the periodic law. This further led to discoveries of many new elements and compounds. In the 19th and 20th century, this chemistry was further advanced by path-breaking discoveries of inventions by scientists such as Marie Curie, Ernest Rutherford, and others. In recent times, Indian scientists who have produced acclaimed work in the field of chemistry are C.N.R. Rao and Venkatram Ramakrishnan. So the meaning of this paragraph is chemistry became established. मतलब जो है केमिस्ट्री इस्टेब्लिश्ड हो गई थी कब इनके बारे में मतलब इनने एंटोनियो लॉरेंट लिवाइजर के बारे में जब एंटोनियो लॉरेंट लिवाइजर ने केमिस्ट्री को इस्टेब्लिश्ड किया उनने क्या करा उनने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डेवलप करा द फाउंडेशन ऑफ विच वॉज केयरफुली मेजरमेंट एंड क्वान्टिटेटिव ये जो फाउंडेशन थी ये क्या करती थी मेजरमेंट और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन करती थी इन 1803 में क्या हुआ जॉन डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी करी जॉन डेल्टन ने क्या करा बनाया एटॉमिक थ्योरी इन 1869 डिमिट्री मेंडलीव formulated the periodic table. So the Dimitri Mendeleev formulated the periodic table. तो डिमिट्री मेंडलीव ने periodic table बनाई. This further led to discoveries of many new elements and compounds. इससे जो है बहुत सारे नए नए elements and compounds बने. In the 19th and 20th centuries, chemistry was further advanced by path-breaking discoveries and inventions by scientists such as Marie Curie, Ernest Rutherford, and others. और जब 19th एंड 20th सेंचुरी आई मतलब कब 1800 to 1900 के टाइम पर आया केमिस्ट्री वॉज फर्दर एडवांस केमिस्ट्री जो है एडवांस हो गई और पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरीज होने लगी उसमें एंड इन्वेंशंस होने लगे उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट थे मैरी क्यूरी थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे एंड अदर्स इन रिसेंट टाइम्स इंडियन साइंटिस्ट हु हैव प्रोड्यूस्ड acclaimed work in the field of chemistry are C.N.R. Rao एंड वेकांतरम रामकृष्णन अभी रिसेंट टाइम्स में इंडियन साइंटिस्ट हु हैव प्रोड्यूस्ड अभी रिसेंट टाइम्स में इंडियन साइंटिस्ट ने भी प्रोड्यूस्ड किया है क्लाइम्ड वर्क इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री की फील्ड में वो कौन कौन थे C.N.R. राव एंड वेंकांतरम रामकृष्णन थे ठीक है अब नेक्स्ट importance of chemistry now we learn about importance of chemistry is of such vital importance that there is practically no human activity that is directly or indirectly not depend on it chemistry is of such vital importance 2 मिनट रुक जाइए सो अब इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री विज्ञान का महत्व केमिस्ट्री is of such vital importance that there is practically no human activity that is directly or indirectly not depend on it means रसायन वैज्ञानिक का इतना महत्वपूर्ण महत्व है कि व्यावहारिक रूप से कोई भी मानवीय गतिविधि नहीं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर ना हो जैसे प्रैक्टिकली ह्यूमन की एक्टिविटी पर और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड नहीं होती है ठीक द लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ केमिस्ट्री इज एंडलेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग food preservation clothing shelter hygiene health transportation lighting heating things of daily use and entertainment are influenced by chemistry
सो द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ इज रसायन विज्ञान के व्यवहारिक उपयोगों की सूची अंतहीन है। हमारे जीवन के सभी पहलू कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य संरक्षण, वस्त्र, आश्रय, स्वच्छता, स्वास्थ्य, परिवहन, प्रकाश, ताप, दैनिक उपयोग की चीजें और मनोरंजन रसायन वैज्ञानिक से प्रभावित है। Okay, so now next page.